पूरा प्रोग्राम गुजर गया और मैंने सवाल ही नहीं किया, तो ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? तो सवाल का वक्त हो चुका है। जी पूछिए। आपसे भी है, जरा आपसे भी पूछिए। आपने उनसे तो कम, उन्होंने तो जवाब वो चले व्हाट्सएप पे दे रहे होते, बरह रास्त जवाब आप मेरे से ले मुझे जवाब ही दे देती हैं। पूछें। बस सवाल मेरा ये था गुड वन। आपकी अकल दाढ़ आ गई है? आई थी। अच्छा मुझे लगा आपकी अक्ल आ गई है। अच्छा कहती आई थी। अच्छा अकल आई थी? नहीं, अकल दाढ़ आई थी, डॉक्टर ने निकाल दी। सिर्फ अकल दाढ़ निकाली थी? अकल दाढ़ निकाली थी। अब ये भी जरा आज हम डॉक्टर साहब से जरूर पूछे कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद जरूर हैं अभी, ये पूछेंगे कि अकल दाढ़ का वाकई अकल से ताल्लुक होता है कि नहीं? आप हमें कॉल भी करके अपनी राय दीजिएगा, सवाल कीजिएगा। जिनकी अकल दाढ़ें निकाल देते हैं डॉक्टर, तो क्या उनके अंदर अकल नहीं रहती? नहीं, अच्छा मैं तो इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर शाइस्ता अली कमर साहब साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब पहले तो ये मुश्किल हल करें हमारी भी और देखने वालों की भी, क्या अकल दाढ़ का अकल से ताल्लुक होता है? अच्छा, अकल दाढ़ का पहली बात ये, अकल से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही दांत निकलवाने से करने से आपकी कोई दिमाग की नसें जाती हैं या छिड़ती हैं या तो कहते हैं क्यों अकल दाढ़? इट्स अ नॉर्म बेसिकली जिसे कहते हैं, वो इसलिए कि आपके बाकी टीथ जब आते हैं, जब आपको इतनी नो हाउ नहीं होती लाइफ के बारे में, या आपके पास इतना विजडम नहीं होता, और ये टीथ थोड़ा लेट इरप्ट होता है जब बंदा हो चुका होता है, उसको पता लग रहा होता है मेरे दांत इरप्ट हो रहे हैं। बाकी कोई दांत इरप्ट होना आपको याद तो नहीं है, तो दिस इज प्रॉपर्ली इनकोडेड इन योर मेमोरी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड विजडम टूथ। लेकिन ये अकल दाढ़ जब निकल रही थी वाकई अकल ठिकाने लगा देती है? हाँ जी, कुछ लोगों में ज्यादा होता है क्योंकि उनमें स्पेस नहीं होती इसके निकलने की। जब स्पेस नहीं होती तो वो उधर ही फंस जाती है, उसके अंदर फिर ज्यादातर लोग यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि अच्छा वो बार बार प्रेस होती है, पेन होती है, इन्फेक्शन होता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई दफ़ा वो पेन किलर्स असर नहीं करते, फिर निकलवानी ही पड़ती है। एग्जैक्टली जब उसके लिए स्पेस नहीं है तो उसके वो फूड इम्पैक्शन होगी, तो इन्फेक्शन होगा, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी, होती भी बहुत पीछे है, वहाँ पे लोग प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन भी नहीं कर सकते इस रीज़न से भी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जाहिर है इस प्रोसेस से तकरीबन सारे लोग गुजरते हैं। मैं अपनी अगर बात करूँ तो वो जब जाहिर है एक्सरे जब किया गया तो पता लगा कि दाढ़ सीधी के बजाय इस तरह स्ट्रेट नहीं कर रही थी, जिससे जो नीचे वाले दांत है वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, जैसे प्रेशर, क्योंकि वो ग्रो इस तरह से कर रही होती है। क्या इसको पहले रोका जा सकता है, या इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जिसको आप रोक नहीं सकते, बस ये है कि उसको आप बाद में ऑपरेट करके निकलवा दें? अच्छा, पहले रोकने के लिए वही बात है कि हम थोड़ी सी अवेयरनेस पेरेंट्स को देते हैं कि बाय द टाइम योर किड टर्न 7 तो आप उसको डॉक्टर से मशवरा कराएं उसका, ठीक है, ताकि कंसल्ट करें उसको। हम पे इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं, ठीक है। 7 साल के बच्चे? 7 साल में ये होता है कि आप मिक्स्ड डेंटिशन में होते हैं, तो डॉक्टर उसी वक्त, जाहिर है हमें तो इन चीज़ों का पता होता है, तो हम उसी वक्त देख लेते हैं कि इसमें फ्यूचर में आगे क्या आ रहा है, एक्सरे कर लेते हैं। जी एग्जैक्टली, एक्सरे भी कर सकते हैं और क्लिनिकली भी देखते हैं कि इसके अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आगे जाके ये इश्यूज आएँ। अगर तो प्रोबेबिलिटी है तो उसमें फिर इंटरसेप्टिव मेजर्स लेते हैं ताकि फ्यूचर में ये इश्यूज ना हो। क्या मेजर्स ली जाती है? देखें, लोगों को हम अवेयर करें सवाल। अच्छा, उसमें ये होता है कि कभी कभी कुछ बच्चों के दांत जल्दी गिर जाते हैं और कुछ बच्चों के दांत लेट गिरते हैं। उसमें ये होता है कि सीक्वेंस वाइज एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर उनको मॉनिटर करते हैं, अगर ज़रूरत हो तो उसी स्टेज पे ब्रेसेस लगा के स्पेस प्रॉपर क्रिएट कर देते हैं, या फिर अगर स्पेस ज़्यादा हो तो उसको क्लोज कर देते हैं ताकि पिछले वाले टीथ को आने के लिए जगह मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को नहीं मालूम कि अकल दाढ़ का मसला अगर आपने बहुत अर्ली डायग्नोज करना है तो 7 साल की उम्र में आप एक विजिट करें। दैट मीन्स कि बाय एनी मीन्स 7 साल के बच्चे का एक डेंटिस्ट का विजिट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्थोडोंटिस्ट लाइक दांतों की। वैसे तो बच्चों का जब 6 मंथ्स के हों तो उसके बाद मिनिमम मतलब 3 इयर्स तक तो आप लोग लाजमी डेंटिस्ट को दिखाएं ताकि वो कीड़े लगने वाला इशू ना हो। फिर उसके बाद दांतों की अरेंजमेंट के लिए, यानी आपके दांत टेढ़े मेढ़े ना हो, या कोई आपकी, क्योंकि दांत से ही आपका जॉ ग्रो करता है और उसी में आपकी ब्यूटी भी है, आपकी इजी ऑफ लाइफ भी है। बिल्कुल। एंड देन व्हेन यू गो टू यूनिवर्सिटी तो तब उस वक्त याद आता है भाई मेरी तो प्रोफाइल अच्छी नहीं है, मैं तो साइड से पिक्चर लेती हूँ तो ऐसे आती है। मोस्ट ऑफ द पीपल कम फॉर दिस एट दिस एज। एक कॉलर भी है, उनको भी शामिल करेंगे। आमिर खान पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शेब भाई कैसे हैं आप, और सबीन कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे? सर ये पूछना था कि एक तो बच्चों की किस एज से अकल दाढ़ शुरू हो जाती है, और दूसरा ये कि वो छोटे बच्चों के दांतों में अक्सर पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप आमिर खान ही बोल रहे हैं? नहीं, आमिर खान मैं साथ बैठा हूँ जी, आप साथ बोल रहे हैं? जी जी, मैं आवाज पहचानता हूँ। अब आप पूछें। तो बड़ा भाई कैसे छोटे भाई की आवाज नहीं पहचानेगा? साथ में वैस आप पूछें। जी 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 बिल्कुल, आपका शो देख रहे थे तो बस मेरे एक बच्चों का इशू आया तो मैंने कहा पूछ लूं
ये बता दीजिएगा कि बच्चों के आजकल दांतों में ब्लैक लाइंस आ रही हैं, तो ये क्या होती है और अकल दांत कब से शुरू होता है, ये बता दें जरा। ब्लैक लाइंस जी। अच्छा जी, ब्लैक लाइंस पे बात करते हैं। ब्लैक लाइंस कैन बी हार्मफुल एंड लेस हार्मफुल एज वेल। अब दो टाइप की चीज़ें हैं, एक तो चॉकलेट्स वगैरह के सिंपल स्टेन्स हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा सफाई अच्छी मेंटेन कर रहा है तो मे बी शायद वो जो ब्लैक लाइंस आपको लगती हैं वो एक बिल्कुल टीथ के पैटर्न पे, दैट कैन बी जस्ट स्टेन्स, ठीक है। चॉकलेट वगैरह से बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चों को, इवन कुछ फ्रूट से भी आते हैं। अच्छा। सेकेंड चीज़ ये हो सकती है कि अगर आपको वो ब्लैक स्टेन साथ साथ दांत भुरा हुआ भी अपने मतलब वो बताएं जिसको कहते हैं कैविटेटेड टूथ, अगर आपको लग रहा है तो देन दैट इज मतलब ये अगर सादा अल्फाज में कहें तो कीड़ा लगा हुआ है, यानी कि कैरीज हैं। फॉर दैट यू नीड टू टेक मेजर्स एज सून एज पॉसिबल। ओके जी। और डॉक्टर साहब कितने टाइम में अकल दाढ़ आना शुरू हो जाती है? देखिए अब टूथ बट तो नीचे बन रहा होता है, ठीक है। इसकी जो एज ग्रुप होता है वो वेरी करता है, 15 से लेके 20s तक इवन लोगों का जाता है ये टाइम। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, योर जेनेटिक एंड योर ऑन टूथ इरप्शन साइकिल पैटर्न के क्या चल रहा है क्या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें क्या आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो भी मैटर कर रही होती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है अक्सर कह रहे थे कुछ कह रहे थे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी दांत खराब होते हैं और फिर अकल दाढ़। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट आई गेस कि हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मुझे लगता है कि हमें इस बात को पहुंचानी चाहिए कि लोगों को ये लगता है कि दांतों को कीड़ा लग रहा है कैल्शियम डेफिशिएंसी से। दांतों को कीड़ा लगता है आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स से, आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन न करने से। जेनेटिक्स का भी रोल है बट काफी कम हद तक। अगर आप लोग अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें देन इट गोज वेरी वेल। जब भी मीठा खाएं ब्रश कर लें। नहीं, जब भी नहीं, लाइक यू हैव टू कीप द फ्रीक्वेंसी डाउन, ठीक है। हम लोगों को लगता है कि मैं तो ज्यादा मीठा नहीं खाता, लेकिन अगर मैं एक बंदा है जो एक चॉकलेट को डिवाइड करके डे में खाता है और एक बंदा है जो एट अ टाइम खाता है, तो जो डिवाइड करके खाता है उसको ज्यादा जल्दी कीड़ा आएगा बिकॉज वो बार बार अपने टूथ को अटैक दे रहा है, शुगर अटैक दे रहा है, ठीक है। जमीन तभी मैं इकट्ठी चॉकलेट्स खा लेता हूँ 5-6 बस खाने के साथ खा लिया करें और फिर उसके बाद कुल्ली कर लिया करें और ब्रशिंग को 2 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, एक और कॉलर है, ज़ैनब है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जी ज़ैनब, क्या पूछना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी है 9 साल की है, तो उसका हमने फ्रंट वाला दांत निकलवाया था, उसके ना मतलब दांत हिल रहा था तो हमने निकलवा दिया, तो लेकिन अभी तक 4-5 माह हो गए, अभी तक उसका वो दांत उसकी जगह आया नहीं है। ओके। और वो जो मसूड़ा है जहाँ से वो दांत निकलना है वो जगह भी स्वेल हो गई है। 9 इयर्स की, ठीक है। एग्जैक्टली, देखिए जब हम लोग वक्त से पहले इरप्शन एक्सफोलिएशन यानी कि दांत गिरने से पहले दूध का दांत निकलवा देते हैं तो निचले दांत को आने के लिए जो पोटेंशियल है उसकी वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसको फीडबैक चाहिए होती है, वो कम हो जाती है। तो वो निचला दांत वक्त से पहले निकलवा दिया, अभी वो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए रेडी नहीं था। परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपको उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। फिर उसमें हम क्या करते हैं, अगर मशूरा बहुत ज़्यादा सख्त है जो नॉर्मली उसकी ईटिंग हैबिट से यानी बाइट करने से नहीं खुल रहा, यानी कि नहीं उसके अंदर कोई क्रैक आ रहा कि दांत निकले और स्वेलिंग भी कोई प्रॉब्लम, हाँ जी, तो वो फिर स्वेलिंग को हम कट करते हैं, वहाँ से वो जो एक्स्ट्रा हार्ड म्यूकोजा है जो दांत को रोक रहा है वो कट करते हैं, तो फिर खुद ब खुद दांत निकल आते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है, अरशद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या पूछना चाहेंगे? सर ये मैं पूछना चाहूँगा कि जो है ना बच्चों के मसूड़ों में जो है ना दाने हो जाते हैं ना छोटे छोटे से। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? अच्छा, ये दानों का मतलब ये है कि जब पेशेंट को कीड़ा लगता है तो उसके बाद उसको पस पड़ जाती है, ठीक है। थोड़ा टाइम तो बच्चा दर्द कंप्लेन करता है, नॉर्मली पेरेंट्स एंटीबायोटिक्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देके वो रिलीव करवा देते हैं, बार बार हर 2-3 महीनों बाद डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो वो जो दाने मसूड़ों पे बन जाते हैं वो आपके दांतों के नीचे पस या इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं, ठीक है। अब वो पेन नहीं करते क्योंकि वो एक क्रॉनिक स्टेज में चले गए हैं, तो पेरेंट्स को लगता है भाई तो हार्मलेस सी चीज़ है, सिर्फ एक दाना है मसूड़े पे जो कि ड्रेन कर रहा है, और उनको लगता है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल एक पिंपल है, बट इट इज़ ऑन गोइंग इन्फेक्शन अंडर योर बिल्कुल, जो आपके अंदर जो आपके टूथ बर्ड्स हैं उनको भी इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, तो आपने उसको ना जाने दें इसको जी। अच्छा, बच्चों में हम ये भी देखते हैं कि 7 साल 8 साल की उम्र के बच्चे जिनके दांत अभी गिर रहे होते हैं, जो दांत नहीं भी गिरे जाहिर है अगले दांतों ने तो आने, दूध के दांत गिरेंगे तो अगले आएंगे, लेकिन जब दूध के दांत नहीं गिर रहे तो दांतों के पीछे वाले हिस्से से इरप्शन हो जाती है, तो वो क्या होता है? देखिए उसको जगह तो चाहिए, वो तो कहीं ना कहीं से तो दांत आएगा, ठीक है। अगर आप वही जैसे मैंने पहले बात की थी इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स की, अगर आपको लगता है कि बच्चे का दांत
वक्त से ज़्यादा हो गया है, नहीं गिरा, अगले वाले दांतों के लिए 6 साल 7 साल, यानी पीछे एक 6 साल में हमारा दांत आ जाता है फर्स्ट मोलर, फिर आगे वाले दांतों के लिए 7 साल मिनिमम आप वेट कर लें। 7 साल के बाद अगर आपको लगता है नहीं हो रहा या कुछ ऐसी शिकायत आ रही है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, ताकि जरूरी होता है क्योंकि नया दांत आना एग्जैक्टली उसके लिए स्पेस बनाई जा सके। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ फारूक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? शाहरुख हैं जी, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम मैडम, मेरा एक बेटा है 3 महीने का। जी जी, दांत निकल रहे हैं, वो रोता बहुत है। और क्या उम्र है? 3 महीने का। पहला दांत निकल रहा है जी, माँ बाप बड़े परेशान होते हैं पहला दांत जब निकल रहा है। जी, बच्चों को होती है, इरिटेशन होती है, तो उसके लिए अगर बच्चों को आपको लगता है, पहले तो ये देख लें कि वाकई इरप्शन ही हो रही है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि बच्चा जैसे ही 3 to 6 मंथ्स एज में जाता है, पेरेंट्स को जब उसको डायरिया सवेयर भी हो तो वो कहते हैं ये तो दांतों की वजह से, हालांकि दांतों की वजह से आई वुड लाइक टू क्लियर इट, बहुत सवेयर डायरिया नहीं होता। सो डोंट टेक इट लाइटली, आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, शायद उसको कोई गट इशू होगा। ठीक है, दांतों की वजह से देखिए हम यही कर रहे होते हैं कि बच्चा दांत खराब हो रहा है दांत की वजह से, इसको बुखार हो रहा है, रात को सो नहीं रहा दांत की वजह से, मे बी शायद उसको कोई गट इशू हो। और अगर उसको आपको लगता है कि दांत आ रहे हैं तो प्रॉपर्ली आपको वो जॉ में फील होते हैं, वो जगह भी रेडनेस फील होती है, वहाँ पे कोई बल्ज फील होता है, अगर वो है तो फिर उसको आप लोग आइस लॉलीज जो होती हैं या पेसिफायर्स जो होते हैं उनको ठंडा करके दें। आजकल टीदर्स भी मिलते हैं ठंडे वाले, उनको दें, उसको गोलियां दी जाती हैं वो तो ना देना। नहीं, वो तो बिल्कुल ना दें, वो तो 3 महीने के बच्चे के साथ और ज्यादा खराब होती है। उसको सिर्फ मदर फीड, फॉर्मूला या पानी। डॉक्टर साहब, ये जो सेंसिटिविटी होती है दांतों की, ठंडा गर्म लगना, ये इसकी क्या वजूहात होती है? सेंसिटिविटी देखें 2 रीजन से हो सकती है, या तो कोई ऐसा टूथ है जिसके थ्रू पानी जाता है, आपके नर्व्स को टच करता है, ठीक है, यानी उसके अंदर कीड़ा है, या फिर ये हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई कीड़ा वगैरह नहीं है लेकिन उनकी रूट्स एक्सपोज हैं, यानी उनके गम्स वीक हैं, गम्स के थ्रू पानी जाके उनकी रूट्स को टच करता है और उनको शदीद सेंसिटिविटी होती है। तो ये 2 रीजन हो सकती हैं, और भी ज़्यादा रीजंस हो सकती हैं, लेकिन ये दो मेन रीजन है। जो रीजन है आइडेंटिफाई होगी उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान होगा। डॉक्टर शाइस्ता बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी।